हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 9। प्रैक्टिस सेट 8 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख लीजिए 1 से लेकर 8 तक। आज हम आप लोग को 9 बताएंगे। एडिटोरियल करंट अफेयर्स बता रहे थे 2021 का। ये अर्धवार्षिक है, इसके बाद वार्षिक वाला बताएंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो आप लोग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंशियन हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड हो चुका है और पॉलिटिकल साइंस का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जो लोग भी नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, ये सब के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 दिया हुआ है, इस सूचांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हाँ, ये सही है। इस सूचांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचांक में अंतिम स्थान बिहार का रहा है। तो ये दोनों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया गया किसके पर? ए और बी, डेल्टा और एप्पा पर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो कौन सा देश है वो रूस है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? वर्ल्ड बैंक के साथ भारत सरकार ने समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में वर्ल्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो कौन सा देश है? वो चीन है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो कौन सा देश किया है? ब्रिटेन किया। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो वो कौन सा देश है? वो देश है सऊदी अरब। तो 9 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो कौन सा राज्य है? वो दिल्ली सरकार। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लोंगजमा। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी किसकी आत्मकथा है? तो वो सुरेश रैना की है। तो 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 13 नंबर की ओर चलते हैं। 12 हो चुका है। बार्सिलोना ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो कौन जीता है? राफेल नडाल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अप्रैल 2021 में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? तो कौन सा देश की नौसेना है? अमेरिका। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। हाल ही में 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? महिला क्रिकेटर टीम है जो लगातार 22 वनडे जीत करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो कौन सा क्रिकेट देश का? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से किस बैंक को इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 अवार्ड प्रदान किया गया है? तो कौन सा बैंक है वो? DBS, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक्सेस अवार्ड 2021 से में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया है? MC मेरी कॉम, ये मुक्केबाजी है, इसको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ये इसका थीम रहा है 2021 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? तो कौन सा देश है वो जो भारत को मंजूरी दिया है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व का प्रथम देश कौन बना है जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? तो कौन सा देश है वो? ब्रिटेन है। क्वेश्चन नंबर 22 को चलते हैं। क्लेप स्वच्छता अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 22 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोपी बंधु स्वादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो कौन सा राज्य सरकार है वो? वो है ओडिशा राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? IREDA को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? CBSE द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको किया गया? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसको किया गया? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस से सेवा को CRPF को सौंपा गया जिसका नाम है क्या? रक्षिता। इसका नाम क्या रखा गया? रक्षिता। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान किस तट से रवाना किया गया है? तो किसके कौन सा तट है जिसका नाम है मारवा गोवा तट? क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का कौन सी जयंती बनाई गई है? 23 जनवरी को तो 125वीं जयंती बनाई गई है 23 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के लिए किस राज्य सरकार ने समार SAAMAR समार अभियान की शुरुआत की है? तो कौन सा राज्य सरकार है वो है झारखंड, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं इनमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ। हाँ, ये सही है 2021 में।
इनमें भारत का स्थान 139वां स्थान रहा है, सही है ये भी। 2020 में भारत का स्थान 144वां था, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन तीनों सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। IPL 2021 की प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी? तो कौन सी बनी थी? वीवो। क्वेश्चन नंबर, और जीता कौन था 2021 का IPL? चेन्नई सुपर किंग, ये ध्यान में रखिएगा, चेन्नई सुपर किंग जीता था 2021 का वीवो IPL। क्वेश्चन नंबर 34 के देखते हैं। 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? तो P. विजयन केरल के मुख्यमंत्री रहे हैं, हाँ ये सही है। N. रंगस्वामी पांडुचेरी के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी सही है। M. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी सही है। सर्वदना सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री, नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, नहीं सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? असम के प्रसिद्ध लाल चावल के निर्यात की पहली खेप किस देश में भेजी गई है? तो कहाँ भेजा गया? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में ग्लेशियर टूटने की घटना के कारण 100 से अधिक लोग लापता हो गए तथा भारी मात्रा में क्षति हुई? तो कौन सा है? चमोली, उत्तराखंड के सब चमोली में। FAO द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में नामित किया गया है? तो किसको किया गया है? हैदराबाद को। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। एग्नोजी ओकोंजी इवेला को WTO ने नए प्रमुख के रूप में चुना गया, उसका संबंध किस देश से है? तो किसका है? नाइजीरिया से। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। फरवरी 2021 में किस संस्था द्वारा ह्यूमन इन स्पेस पॉलिसी 2021 का अनावरण किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 110 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश बना है? वेनेजुएला जो 10 लाख का नोट जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष हाल में कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? थॉमस वाच। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कौन बन गया है? तो कौन बन गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। हाल ही में वह अफ्रीकी देश कौन बना जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो कौन बना है? मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक सदस्यों देशों के विदेश मंत्रियों की 17वीं बैठक वर्चुअल रूप से संपन्न हुई है? तो किसके देश हुआ? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई-संता का उद्घाटन किया है? किसके द्वारा किया है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण चंद्र हरिचंद्रन को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको किया गया? आंध्र प्रदेश को। देश के किस राज्य के थे वो राज्यपाल? तो आंध्र प्रदेश के थे। 47 देखते हैं। देश का 24वें मुख्य निर्वाचन आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? सुशील चंद्रा को। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। समुद्री खरपतवार पार्क भारत के किस राज्य में बनाने की योजना है? तो कहाँ है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 2021-22 के किस उपकर की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा की गई? कृषि बुनियादी अवसंरचना एवं विकास उपकर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कौन जीता है? ये मार्क सेल्वी ने जीता है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर सेट 59 हो चुका है। इससे पहले 8 तक हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इसका प्लेलिस्ट में जाके इसका सारा वीडियो मिल जाएगा, तो आप लोग इसका प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं।